और क्षमा, कीर्ति जिससे कि घर का परिवार का यश फैले। श्री धन और लक्ष्मी हम सभी इसको बहुत अच्छे से समझ सकते हैं कि धन और लक्ष्मी घर में कितनी आवश्यक होती है। वाक अर्थात वाणी स्त्रियों का आभूषण भी कहलाती है। वाणी संयमता से बोलना, मीठी वाणी बोलना सभी घर में प्रसन्नता को प्राप्त करते हैं ऐसी वाणी बोलने से। स्मृति याद रखने की क्षमता, महिलाओं में विशेष रूप से याद रखने की क्षमता अत्यधिक होती है। सब बात भूल जाते हैं परंतु महिलाएं हर एक बात को घर में हुई हर एक चर्चा को अपनी स्मृति में याद रखती हैं। उसके पश्चात मेधा, बौद्धिक क्षमता, समझना, तर्क शक्ति, बुद्धि का संश्लेषण। बौद्धिक क्षमता नारियों में फूट फूट कर भरी होती है। परिवार के प्रत्येक सदस्य के विकास हेतु समुचित वातावरण नारी की तैयार करती है। धृति, धृति का अर्थ धैर्य। माता के रूप में यह गुण नारी में, हम सभी नारियों में विद्यमान है। धृति धारण करना अर्थात जो 9 महीने एक महिला अपने गर्भ में शिशु को धारण करती है, उस पूरे 9 महीने के समय में जो शक्ति, जो सहनशीलता, जो धृति का जो सबसे बड़ा है धारण करने की जो शक्ति एक महिला में होती है, वो इस सृष्टि में कहीं भी आपको देखने को नहीं मिलेगी। क्षमा, अंतिम जो एक नारी का आभूषण है, उसे वो क्षमा के रूप में हमारे सबके अंदर स्थित है। अर्थात स्वयं में क्लेश को उत्पन्न नहीं होने देना। कितना भी परेशान होते हुए भी हम अपनी संतान को भी क्षमा कर देते हैं, अपने परिवार में अन्य सदस्यों को भी। जैसे ही समय होता है हम धीरे धीरे उस चीज को भूलकर परिवार को एक रखते हुए सभी क्षमा करते हैं। समाज परिवार के सदस्यों से कष्ट पाकर भी उन्हें क्षमा करना नारी का सबसे बड़ा आभूषण है। हमारे इस कार्यक्रम का उद्देश्य कुटुंब व्यवस्था एवं पर्यावरण के प्रति मातृशक्ति की भारतीय दृष्टि विकसित करना। बालक के समग्र विकास में माता की भूमिका होती है। समय समय पर महिलाओं ने परिवार, समाज एवं देश कल्याण के कार्यों में बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। प्राचीन भारत में गांधी, मैत्री, अनुसुईया आदि वीरांगनाओं ने तप, नीति और शिक्षा की प्रतीक बनी। हम सभी नारियों के बारे में समय समय पर सुनते भी हैं, हमारी चर्चाओं में भी आती है। ऐसी वीर नारियां, श्रेष्ठ नारियां हमारी प्राचीन काल में हुई। तो आज भी हम इन कार्यक्रमों से इसीलिए जुड़ रहे हैं ताकि हमारे अंदर जो कोई शक्तियां हैं वो हम सभी जागृत करके और आने वाली पीढ़ी तक इन शक्तियों को उपयोग में ला सकें।